इस परीक्षा में कुल 6,39,900 वैध आवेदन प्राप्त हुए थे। दिनांक 21 और 22 को 3-3 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल उपस्थिति 3,04,769 रही। झारखंड के सभी 24 जिलों में कुल 823 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई। इन 823 परीक्षा केंद्रों में कुल 10,917 परीक्षा कक्ष थे, जहां पे परीक्षार्थी बैठे और एग्जाम दिए। उन परीक्षा कक्षों के लिए कुल 26,671 वीक्षक नियुक्त किए गए और जिला प्रशासन के द्वारा 824 स्टैटिक दंडाधिकारी, 857 परीक्षा ऑब्जर्वर और 415 गश्ती दल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए। प्रत्येक जिले में एक नोडल पदाधिकारी और बजगरी प्रभारी भी नियुक्त किए गए। पुरानी परीक्षाओं में जो समस्याएं आई थी उस सबको ध्यान में रखते हुए आयोग ने काफी इस पर विचार किया, मंथन किया और एक SOP तैयार किया। एग्जाम को कंडक्ट कराया गया। आप सभी को बता दें कि जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए थे, प्रश्न पत्र कई चरणों में सील किए गए थे। सबसे पहले प्रश्न पत्र जहां वो प्रिंट हुए वहीं पर उस पर एक पेपर सील लगा, जिससे कि प्रश्न पत्र को खोलने के पहले उस सील को तोड़ना है। फिर 12-12 प्रश्न पत्रों का गुच्छा बना करके, ग्रुप बना करके उसको एक टैंपर एविडेंट एनवेलप में सील किया गया। इसके पश्चात केंद्रवार, पालीवार उन सभी एनवेलप्स को एक मेटल ट्रंक में रख करके डबल लॉक में सील किया गया। उन दोनों लॉक को फिर पुनः सील किया गया। उसके पश्चात उसके ऊपर एक टेप से पुनः सीलिंग की गई और सभी ट्रंक की जो चाबियां हैं वो एक अलग। पेपर सील का एक ही उद्देश्य होता है कि जब प्रश्न पत्र दिया जाता है कैंडिडेट को तो हम लोग 4-5 मिनट पहले दे देते हैं, बांटने में सुविधा होती है। जब घंटी बजती है तब कैंडिडेट को पेपर सील फाड़ना होता है और तब वो प्रश्न पत्र खोलता है। सिर्फ इसी पर्पस के लिए दिया जाता है। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रश्न पत्र लीक हो गया या उसका कोई खतरा है। इट कुड बी 1-2% ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जो हमारे प्रश्न पत्र को कहीं भी खतरे में नहीं लाता। कुछ आप लोगों को हम लोग वो उसका सील होने का खतरा नहीं है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जब आप 20 लाख प्रश्न पत्र छाप रहे हैं तो 1-2% में हो सकता है कि एडेसिव ठीक से नहीं लगा हो, खुला रह गया हो, लेकिन उससे लीक होने का खतरा कैसे? वो तो हमारे सील्ड एनवेलप में है, सील्ड ट्रंक में है। इतनी सिक्योरिटी आप बता रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह के आरोप आना। देखिए, कथित तौर पे नहीं, अगर हमारे पास कोई पुख्ता सबूत लेके आएगा और जांच में हमें लगेगा कि प्राइमा फेसी कोई इशू है तब निश्चित रूप से हम होल्ड पे रखेंगे। लेकिन आशंकाओं, अनुमान के आधार पर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। स्टूडेंट और किस एजेंसी के द्वारा ये गोपनीय है, इसको नहीं बताया। उसी एजेंसी के द्वारा नहीं, ये भी हम आपको नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते, पूरी गोपनीय विषय। सर एक सवाल है कि 3 लाख से ज्यादा यही उद्देश्य होता है कि जब प्रश्न पत्र दिया जाता है कैंडिडेट को तो हम लोग 4-5 मिनट पहले दे देते हैं, बांटने में सुविधा होती है। जब घंटी बजती है तब कैंडिडेट को पेपर सील फाड़ना होता है और तब वो प्रश्न पत्र खोलता है। सिर्फ इसी पर्पस के लिए दिया जाता है। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रश्न पत्र लीक हो गया या उसका कोई खतरा है। इट कुड बी 1-2% ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जो हमारे प्रश्न पत्र को कहीं भी खतरे में नहीं लाता। कुछ आप लोगों को हम लोग वीडियो भी दिखाना चाहेंगे कि कैसे सेंटर्स में, जो हम लोग यहाँ से लाइव CCTV से देख रहे थे, कि कैसे जो ट्रंक थे कैसे उसको अनसील किया गया सभी के सामने कंट्रोल रूम में। तो वो एक वीडियो है, वो हम लोग दिखाएंगे आपको। इसके अतिरिक्त कुछ आपको हम लोग सैंपल दिखाना चाहेंगे। पहले एक हमको खुला वाला दिखाइए। ये अनयूज्ड मटेरियल है जो बच करके वापस आए हैं, उसमें से कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इस तरह के एनवेलप में सील था। एक सील एनवेलप दिखाइए। इस तरह के टैंपर एविडेंट एनवेलप्स में प्रश्न पत्रों को सील किया गया था, तो इसको आप खोल नहीं सकते, ये मुश्किल है। खुलेगा तो ये सील फट जाएगा।
इसको काट के ही खोला गया है। तो अगर कहीं भी कोई इसको खोलेगा